अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब का चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है रहनुमाई अंग्रेज़ी के ज़रिए से इंग्लिश सीखने का 76वां दिन। आज के सबक में हम पढ़ने वाले हैं सभी फ्यूचर टेंसेस एक नज़र में, यानी कि इससे पहले हमने फ्यूचर के तमाम टेंसेस जो 4 टेंसेस थे वो मुकम्मल कर लिए हैं। अब उन तमाम टेंसेस को एक नज़र में हम समझने वाले हैं, यानी उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं और मिसालें हैं वो एक सरसरी नज़र में समझेंगे। फिर आगे जो है क्यूज़ की शक्ल में उनको मश्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो काफ़ी अहम है, इसलिए आखिर तक देखें और अच्छे से समझकर मश्क करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपके लिए एक ज़बरदस्त खुशखबरी है कि उर्दू से अंग्रेजी सिखाने वाली हमारी नायाब किताब रहनुमाई अंग्रेजी अब पीडीएफ फाइल की शक्ल में भी आ गई है। ये महज किताब का पीडीएफ फाइल नहीं बल्कि बुनियादी इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश पर मुश्तमिल अंग्रेजी कोर्सेज का मुकम्मल निसाब है, जो कई सालों की मुसलसल मेहनत के बाद तैयार हुआ है। इसलिए इस फाइल की कीमत 99 रुपये इंडियन रखी गई है, जो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हासिल कर सकते हैं। हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें। नंबर ये है 76 67 63 52 99। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी फ्यूचर टेंसेस यानी ज़माने मुस्तक़बिल एक नज़र में। तो सबसे पहले एक वजाहत है कि देखिए, इसमें 1 से लेकर के 6 तक जो नंबर्स हैं आगे जो आ रहे हैं, इनसे मुराद 6 तरीक़े हैं। जो 6 तरीक़े आपको सिखाए गए हैं किसी भी जुमले को बनाने के लिए, वो 6 तरीक़े हैं। और एस से मुराद यहाँ पे सब्जेक्ट है, शॉर्ट में एस लिखा गया है। ओ से मुराद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, शॉर्ट में ओ लिखा गया है। और V1 V2 V3 से मुराद यहाँ पे फेल की तीनों शक्लें हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं। फ्यूचर का सबसे पहला टेंस था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ज़माने मुस्तक़बिल गैर मुतय्यन। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी उर्दू पहचान क्या होगी। पहचान का मालूम होना ज़रूरी है। तो इसकी पहचान सीधी सिंपल सी है कि गा गे गी होना चाहिए, बस इतना काफ़ी है। गा गे गी, इसी से पहचान लेंगे कि पहला टेंस है फ्यूचर का ये। अब हर एक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं 6 और उसके हिसाब से मिसालें देख लेते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर है नंबर 1 सब्जेक्ट आएगा अफर्मेटिव का, उसके बाद विल, वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट। मिसाल उसकी आई। अब चूँकि इसमें सब्जेक्ट जो भी हो फ्यूचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वाहिद जमा से कोई मसला नहीं है, सबके साथ सेम मामला होता है। तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, अली, जितने भी सब्जेक्ट हमारे हैं कोई भी हो वाहिद जमा हो, सब के साथ एक ही मामला होगा। तो सबको एक साथ लिख दिया हमने। उसके बाद विल, उसके बाद गो, उसके बाद टू द कॉलेज, यानी कि आई विल गो टू द कॉलेज, या यू विल गो टू द कॉलेज, या अली विल गो टू द कॉलेज। किसी से भी बना ले सेम बनेगा, विल गो टू द कॉलेज। दूसरा स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट, उसके बाद वांट, विल नॉट का शॉर्ट है, वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट। मिसाल है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, अली वांट गो टू द कॉलेज। उसके बाद अगला है तीसरा इंट्रोगेटिव है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, तो विल को शुरू में रखेंगे, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट। मिसाल हो जाएगी विल पहले लाएंगे, उसके बाद आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, अली, जो भी लाना है, गो टू द कॉलेज। उसके बाद अगला है चौथा वांट। चौथा में शुरू में वांट आएगा, विल नॉट का शॉर्ट, तो ये शॉर्ट में वांट ही आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट। मिसाल है वांट आई गो टू द कॉलेज, या वांट अली गो टू द कॉलेज। पांचवा स्ट्रक्चर है WH वाला। तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर विल आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट। मिसाल है वाई विल, उसके बाद आई गो टू द कॉलेज, या वाई विल अली गो टू द कॉलेज। किसी भी सब्जेक्ट से बनाए सेम ही बनेगा। अगला है छठा है WH वर्ड, उसके बाद वांट, विल नॉट का शॉर्ट, सब्जेक्ट, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट। मिसाल है वाई वांट आई गो टू द कॉलेज, वाई वांट अली गो टू द कॉलेज, वाई वांट शी गो टू द कॉलेज। किसी के बारे में बोले सेम बनेगा। दूसरा टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, माने मुस्तकबिल इस्तिमरारी। उसकी उर्दू पहचान है रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो यहाँ पे गागे की सिर्फ नहीं है, रहा के साथ है रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले अफर्मेटिव मुस्बत में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल भी आ जाएगा, उसके बाद आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मिसाल है आई, उसके बाद वी, यू, दे, ही, शी, इट, अली, जो भी सब्जेक्ट लाना है, विल बी गोइंग टू द कॉलेज। आई विल बी गोइंग टू द कॉलेज, ही विल बी गोइंग टू द कॉलेज, अली विल बी गोइंग टू द कॉलेज। तो ये आप समझ लीजिएगा, इसमें सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वांट, चूँकि विल नॉट का शॉर्ट वांट होता है, फिर बी, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट कोई अगर आए तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, अली वांट बी गोइंग टू द कॉलेज, या वी वांट बी गोइंग टू द कॉलेज, अली वांट बी गोइंग टू द कॉलेज।
अगला स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तीसरे नंबर में विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल है, शुरू में विल, उसके बाद आई और जितने सब्जेक्ट है कोई भी लाएं, बी गोइंग टू द कॉलेज, या विल अली बी गोइंग टू द कॉलेज। चौथा है वॉन्ट्स, उसके बाद सब्जेक्ट, बी आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वॉन्ट शुरू में आ जाएगा, फिर आई बी गोइंग टू द कॉलेज, या फिर वॉन्ट ही बी गोइंग टू द कॉलेज, या वॉन्ट अली बी गोइंग टू द कॉलेज। पांचवा है WH वर्ड, उसके बाद विल, फिर ए सब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें ध्यान रखना है, जब दो दो हेल्पिंग वर्ब हो और आपको अलग लिखना हो, जाहिर सी बात है WH के फौरन बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब लाना होता है, दोनों एक साथ नहीं लाएंगे। तो अगला जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो बाद में ही आएगा। कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के बाद आएगा, इसका ध्यान रखना है जहाँ भी आए। तो WH वर्ड, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट पहले लाना है, फिर बी, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल है, वाई विल आई बी गोइंग टू द कॉलेज, या वाई विल अली बी गोइंग टू द कॉलेज। अगला स्ट्रक्चर है, छठा है WH वर्ड, उसके बाद वांट, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल है, वाई वांट्स, उसके बाद आई बी गोइंग टू द कॉलेज, या वाई वांट अली बी गोइंग टू द कॉलेज, या वाई वांट यू बी गोइंग टू द कॉलेज। कोई भी सब्जेक्ट के लिए सेम बनेगा। अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट, ज़माने मुस्तकबिल मुकम्मल। इसकी पहचान क्या होगी? उर्दू पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, किया होगा, लिया होगा, दिया होगा, इस तरह अदा करना है। इस तरह अगर अलामत लास्ट में हो तो समझ जाइए कि फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। इसका स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले अफर्मेटिव मुस्बत का, सब्जेक्ट आएगा, फिर विल आएगा, फिर उसके बाद हैव आएगा, दो हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव, उसके बाद वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। दूसरा का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट वांट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हर एक की मिसाल ले लेते हैं। जैसे अफर्मेटिव की मिसाल है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, अली, जो भी सब्जेक्ट हो, विल हैव गॉन टू द कॉलेज, या आई विल हैव गॉन टू द कॉलेज, यू विल हैव गॉन टू द कॉलेज, अली विल हैव गॉन टू द कॉलेज, सेम आएगा। और दूसरे वाले नेगेटिव की मिसाल है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, अली वॉन्ट हैव गॉन टू द कॉलेज। ऐसे भी बोल सकते हैं, अली वॉन्ट हैव गॉन टू द कॉलेज, वॉन्ट हैव आ जाएगा। तीसरा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले विल आ जाएगा, चूंकि ये इंट्रोगेटिव है तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर वर्ब 3, फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल है, विल आई हैव गॉन टू द कॉलेज, या विल अली हैव गॉन टू द कॉलेज। कोई भी हो, सब में सेम रहेगा। उसके बाद चौथा है वांट, उसके बाद सब्जेक्ट, हैव, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट। मिसाल है, वांट आई हैव गॉन टू द कॉलेज, या वांट अली हैव गॉन टू द कॉलेज, या वांट यू हैव गॉन टू द कॉलेज। पांचवा स्ट्रक्चर है WH वर्ड, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब 3, फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल है, वाई विल, पहले ये रहेगा, उसके बाद अली हैव गॉन टू द कॉलेज, या वाई विल आई हैव गॉन टू द कॉलेज। छठा है WH वर्ड, वांट, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट। मिसाल है, वाई वांट आई हैव गॉन टू द कॉलेज, या वाई वांट अली हैव गॉन टू द कॉलेज। तो ये इसके भी 6 तरीके मुकम्मल हो गए। अगला और आखिरी है, बल्कि जितने भी टेंसेस हमने पढ़े हैं जो एक्टिव वॉइस के 12 टेंसेस, उसका ये आखिरी है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ज़माने मुस्तकबिल मुकम्मल इस्तिमरारी। क्या पहचान होगी उर्दू में? ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी, ते आ रहे होंगे, या फिर इसमें रहा होगा, रही होगी भी अलामत के तौर पे ये लफ्ज़ भी आ सकते हैं वक्त के साथ, यानी इसमें वक्त का तस्करा होता है कि कब से कोई काम होगा। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहला है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल, फिर हैव बीन, ये है, इसमें बीन का लफ्ज़ भी बढ़ जाएगा, तो विल है, फिर बीन, ये सब आ जाएंगे साथ में, 3 हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से कोई एक भी लगता है, जैसा कि आपको मालूम है चौथा में लगता है। मिसाल हो जाएगी, आई, उसके बाद वी, यू, दे, ही, शी, इट, अली, सब में चूंकि फ्यूचर में सब सब्जेक्ट बराबर रहते हैं, किसी के साथ कोई मामला अलग नहीं होता, वाहिद जमा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सबके साथ सेम रहेगा। तो आई विल हैव बीन गोइंग टू द कॉलेज सिंस मॉर्निंग, या तो सिंस मॉर्निंग आ सकता है, और अगर कोई और मिसाल होगी तो फॉर 2 आवर्स, दोनों में से कोई आ सकता है, दोनों एक साथ नहीं आएगा, ये दोनों दे दिया गया ताकि आपको समझने में आसानी हो। सिंस का भी इस्तेमाल आ जाए, फॉर का भी इस्तेमाल आ जाए। तो या फिर कह सकते हैं, अली विल हैव बीन गोइंग टू द कॉलेज सिंस मॉर्निंग, या फॉर 2 आवर्स। उसके बाद अगला है दूसरा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट है, वांट है, हैव बीन है, एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से कोई एक। मिसाल है, आई वॉन्ट हैव बीन गोइंग टू द कॉलेज सिंस मॉर्निंग, या फिर जो है, वी वॉन्ट हैव बीन गोइंग टू द कॉलेज फॉर 2 आवर, या अली वॉन्ट हैव बीन गोइंग टू द कॉलेज फॉर 2 आवर्स। अगला तीसरा स्ट्रक्चर है, विल आएगा शुरू में,
उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन एक साथ आ जाएगा। जब भी एक से ज़ायद हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब जो असल है वो शुरू में आएगा, बाकी जो है वो मेन वर्ब जैसे कि यहाँ आईएनजी है उससे पहले बिल्कुल लग करके आ जाएगा। तो हैव बीन आ जाएगा, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट्स इनसे फॉर्म में से कोई एक। मिसाल है विल आई हैव बीन गोइंग टू द कॉलेज सिंस मॉर्निंग या फिर फॉर 2 आवर्स, या विल वी have been going to the college since morning, या will Ali have been going to the college since morning या for 2 hours। चौथा है want आएगा शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट have been आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट्स इनसे फॉर्म में से कोई एक। एग्जाम्पल है want I have been going to the college since morning, या want you have been going to the college for 2 hours, या want Ali have been going to the college since morning। अगला पांचवा है स्ट्रक्चर, WH वर्ड आ जाएगा शुरू में, चूंकि ये पांचवे में WH आता है, फिर विल आ जाएगा फॉरन हेल्पिंग वर्ब एक, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बकिया हेल्पिंग वर्ब्स यानी हैव बीन, फिर आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट्स इनसे फॉर्म में से कोई एक। एग्जांपल है वाई विल, यहाँ तक पूरा रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट जो भी लाएं, आई वी यू दे ही शी इट अली कोई भी, हैव बीन गोइंग टू द कॉलेज सिंस मॉर्निंग, या वाई विल अली हैव बीन गोइंग टू द कॉलेज फॉर 2 आवर्स, कोई एक लगाएंगे। अगला और आखिरी है WH वर्ड, उसके बाद want, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में से कोई। उसके बाद मिसाल है वाई want, उसके बाद आई वी यू दे ही शी इट अली जो भी बोलना है, हैव बीन गोइंग टू द कॉलेज सिंस मॉर्निंग, वाई want अली हैव बीन गोइंग टू द कॉलेज फॉर 2 आवर्स, तो कोई एक बोलेंगे सिंस मॉर्निंग या फिर फॉर 2 आवर्स, कोई भी हो सकता है। वाई want यू हैव बीन गोइंग टू द कॉलेज सिंस मॉर्निंग, किसी भी सब्जेक्ट से आप बोलिए सेम ही रहेगा, कोई तब्दीली नहीं होगी। तो ये इसके भी 6 तरीक़े मुकम्मल हो गए हैं और सबके स्ट्रक्चर्स आपको बता दिए गए हैं। अब आखिर में एक नोट है कि देखिए, जैसे पहले भी बताया गया कि अगर NOT नोट को शॉर्ट के बजाय आप हेल्पिंग वर्ब से अलग करके लिखना चाहें तो उसके लिए सवालिया जुमलों में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद और वर्ब या बकिया हेल्पिंग वर्ब्स जो बचे हुए हैं उनसे पहले लिखा जाता है। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो, ना हो तो कोई बात ही नहीं है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम टेंसेस के स्ट्रक्चर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्यूचर के तमाम टेंसेस के यानी चारों टेंसेस के स्ट्रक्चर्स भी बता दिए गए हैं। अब आगे आपके लिए समझना आसान हो गया होगा, अगर आप सही से अच्छे से देखें और समझें तो बहुत आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा, कन्फ्यूज़न भी बहुत हद तक दूर हो जाएगा। अब एग्ज़ाम के तौर पे, टेस्ट के तौर पे आगे क्यूज़ की शक्ल में आपको जो है वीडियो बना करके दिया जाएगा, उसमें जो है सवालात आएंगे, आपको जवाबात देने की कोशिश करनी है। क्यूज़ की शक्ल में रहेगा, सवाल रहेगा उर्दू में, उसका आपको जवाब देना है। आमतौर पे 10-15 सेकंड्स मिलेंगे, उतने में आपको जवाब देने की और बोलने की अपनी तरफ से कोशिश करनी है। तो कमेंट में जवाब लिखेंगे या फिर वैसे ही। तो ये आइंदा से मश्क इसकी शुरू होगी और भी सबकी मिला करके, सारे टेंसेस की मिला करके भी इज्तिमाई तौर पे मश्क होगी। तो ये हम कोशिश करेंगे अगले वीडियोज़ में। तो आज के लिए इतनी ही रखते हैं, बखैर। अब स्क्रीन पर पिछले सबक के सवालात के मुनासिब जवाबात दिखाए जा रहे होंगे। अगर आपने सवालात के जवाबात लिख रखा है, कॉपी में बना रखा है होमवर्क, तो आप मिला सकते हैं कि आपने सही लिखा या फिर गलत, स्क्रीन पर आ रहा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।